शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है सस्पेंस का। फायरिंग बहुत टाइम तक चला, 12 बजे से 4 बजे तक फायरिंग चला। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। ये जो पूरा इलाका है काफ़ी खतरनाक इलाका है। ये कलपर के जंगलों का इलाका है और इसी रास्ते से हमें आगे हुए जाना है। कल छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कल लाल आतंक के कई बड़े नाम मिटा दिए गए, 25 लाख का इनामी ढेर हो गया और भारत में खून खराबा करने वाले कई बंदूकधारी फना हो गए। इसलिए आज सस्पेंस में देखिए लाल आतंक के गढ़ में सबसे बड़े एनकाउंटर का सस्पेंस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में अचानक डिप्टी सीएम और सूबे के होम मिनिस्टर विजय शर्मा पहुंचे। मकसद था अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात और उनका हालचाल जानना। जो 2 शख्स अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में पड़े थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को अपनी आंखों से देखा। जिन नक्सलियों की 3 राज्यों में दहशत थी, उन्हें खदेड़ कर मारा। जख्मी हालत में भी मूंछों पर ताव है और नक्सलियों के खात्मे का प्रण। एबीपी रिपोर्टर को इन जवानों ने एनकाउंटर की जो आंखों देखी बताई, अब उसे हम आपको बताते हैं। 16 अप्रैल 2024, कांकेर, छत्तीसगढ़। छोटे बेठिया इलाके में ही बिना गुंडा और कोरोनार के बीच एक जगह है हापा टोला। यहाँ के जंगल बहुत ही घने हैं और नक्सलियों के छिपने के लिए महफूज भी। कल दिन के करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था। सुरक्षा बलों को पक्का इनपुट मिला था कि एक कुख्यात नक्सली कमांडर अपनी टीम के साथ इन्हीं जंगलों में एक बड़ी मीटिंग कर रहा है। ये नक्सली लोकसभा चुनावों के दौरान खून खराबे का प्लान बना रहे थे। 11:30 बजे के आसपास पहली गोली चली और फिर हापा टोला के जंगलों में भीषण एनकाउंटर शुरू हो गया। इस वक्त हम कांकेर जिले के पखांजूर थाना में मौजूद हैं और मेरे पीछे फोर्स देख सकते हैं कि ये बीएसएफ के जवान हैं। ये देख सकते हैं कि ये पिकअप वाहन है। इसी पिकअप वाहन में नक्सलियों के शवों को रखा गया है। अब ये पखांजूर थाना से कांकेर की ओर रवाना किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये जो है 100 हैं नक्सलियों के, जो 29 नक्सली मारे गए हैं उनके 100 हैं। इसमें बड़े बड़े हार्डकोर नक्सली, ये दूसरी पिकअप जा रही है। देख सकते हैं कि इसमें जो है नक्सलियों के 100 रखे गए हैं और ये जो है पखांजूर थाने से जो है कांकेर जिला मुख्यालय की रवाना हो रही है। इस एनकाउंटर की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि इस एक ऑपरेशन ने कांकेर में नक्सलियों का मनोबल तोड़ दिया है। एक तरफ थी असॉल्ट राइफल से लैस नक्सलियों की बहुत बड़ी टोली और दूसरी तरफ काल बनकर टूट रहे थे बीएसएफ और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान। ये उसी एनकाउंटर का एक्सक्लूसिव वीडियो है। पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। 29, जी हां, पूरे 29 नक्सली इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं, जिनमें से एक नाम शंकर राव का भी है। ये दुर्दांत नक्सली 25 लाख का इनामी था। 26 अप्रैल की वोटिंग के दिन ये खून खराबा करना चाहता था, लेकिन बीएसएफ और डीआरजी के ज्वाइंट ऑपरेशन ने इसका नापाक मंसूबा ध्वस्त कर दिया और इसके आतंक का हो गया खात्मा। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में
दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है। शंकर राव के अलावा ललिता नाम की एक हार्डकोर नक्सली कमांडर भी मारी गई है। उसके सर पर 8 लाख रुपए का इनाम था। ललिता इलाके की लड़कियों और महिलाओं को ब्रेन वॉश करके अपने लाल आतंक वाले ग्रुप से जोड़ती थी, उन्हें हथियार चलाने और सुरक्षा बलों पर हमले की ट्रेनिंग देती थी। ललिता की लेडी नक्सल ब्रिगेड इतनी बड़ी थी, ये इसी से समझ लीजिए कि मारे गए 29 नक्सलियों में से 14 महिला नक्सली हैं। जो कानून के रक्षक हैं उनके ऊपर हमला करना, उनको जो है मारना और भी इस प्रकार की हरकतें मतलब जो है इनकी है, तो इससे तो स्पष्ट है कि इनका कानून और संविधान पे कोई भरोसा नहीं है। इनके कारण ही पूरा विकास जो अपेक्षित था, जितना सरकार पैसा देती है बस्तर के लिए, अगर अभी तक में देखा जाए तो उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम विकास हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब सरकार, संविधान और कानून के लिए तो खतरा है ही है, वहाँ के रहने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें कर रहे हैं। अभी भी बाकी मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। जंगल के कोने कोने में सर्चिंग जारी है। मुमकिन है नक्सलियों का डेथ मीटर बढ़ सकता है। नक्सली कमांडर शंकर राव कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो 25 लाख का इनामी था और सुरक्षा बलों पर कई हमले कराने का मास्टरमाइंड भी था। तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों की इसलिए भी जमकर तारीफ हो रही है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब आमने सामने की लड़ाई में सुरक्षा बल नक्सलियों पर पूरी तरह से हावी हुए और बिना किसी बड़ी कैजुअल्टी के ऑपरेशन को अंजाम दिया। कांकेर के जंगलों में नक्सलियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जो नक्सली कभी सुरक्षा बलों को घेर कर हमला करते थे, वो 16 अप्रैल को खुद ही घिर गए। खड़ी पहाड़ी चढ़कर सिक्योरिटी फोर्सेस ने असंभव ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस तरह कारगिल में खड़ी पहाड़ी फतेह की गई थी, उसी तरह कांकेर में नक्सलियों का गढ़ ढहाया गया। सबसे साहसी एंटी नक्सल ऑपरेशन का नतीजा देखकर गृह मंत्री गदगद हैं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार की ये कामयाबी ऐतिहासिक है, लेकिन अभी तो कई जख्मों का हिसाब बाकी है। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हुए थे। 17 मई 2010 दंतेवाड़ा में बस बॉम्बिंग को नक्सलियों ने अंजाम दिया। 44 की मौत हुई। इनका मतलब जो है नेटवर्क काफी कुछ फैला हुआ है। अब जो है इनको नए सिरे से जो वहाँ रहने वाले, अब चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे डीआरजी हो, चाहे वहाँ का पुलिस बल हो, सब एक साथ मिल करके इस प्रकार की कार्रवाई को जो अंजाम दे रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए मतलब ये शुभ संकेत है और नक्सलियों का खात्मा अब हो जाएगा। लड़ाई मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। नक्सल विहीन भारत विजन नहीं, जरूरत है, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ हथियारों वाली विचारधारा का अस्तित्व नहीं हो सकता। जो देश की एकता के खिलाफ हथियार उठाएगा, उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। शंकर राव जैसे कुख्यात नक्सली का खात्मा तो ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नक्सली कमांडर्स की पूरी लिस्ट मौजूद है। उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। किसी भी वक्त उनका हिसाब भी पूरा हो सकता है। सस्पेंस में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सस्पेंस के साथ। नमस्कार।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।